हार से बौखलाए दिग्विजय सिंह, चिप वाली मशीन को हैक करना संभव आरोप लगाया है। 2003 से ही कर रहा है ईवीएम से वोटिंग का विरोध वो कर रहे हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर नियंत्रित करेंगे? क्या हम इसकी अनुमति दे सकते हैं? भारतीय दलों को इस पर विचार करना चाहिए। ये तमाम सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? तो एक बार फिर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस अब तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए। अब एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, इन तमाम आरोपों के बीच विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद विरोधी खेमे में उथल पुथल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इन हार के पीछे सभी के अपने अपने दावे हैं। क्या दावे हैं बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इसी के साथ मोदी के करिश्मे की आंधी में कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया हो गया है। बेशक इस जीत ने जहां बीजेपी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, तो वहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर ये कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्ष के लिए बुरी खबर है और ये उनके लिए आत्मचिंतन का समय है। लेकिन ऐसे वक्त में जब विपक्ष को बीजेपी से मिली करारी हार से सबक लेना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता इस हार पर बेतुके तर्क गढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार को बीजेपी की नहीं पीएम मोदी की जीत बता रहे हैं, तो वहीं सांसद संजय राउत बीजेपी की इस जीत को लेकर ईवीएम पर संदेह जता रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरह की हुई। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे? एक ही मुंह हो रहा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन ईवीएम का जनादेश है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी नेता हैरान नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करना विपक्ष का पुराना राग है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने का मतलब नहीं है। लेकिन हार से बौखलाए विपक्ष के आरोपों की फहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही है।